we are going to do the exercise 5.3 for the topic probability. It's my humble request, if you have not seen earlier videos, then please watch that video for better understanding. And now we will start with the practice set 5.3 of the chapter probability for standard 10th SSC Mathematics 1 Algebra. Here you can see, write the sample space S and number of sample point ns for each of the following experiments. आपको इस एक्सरसाइज में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं और उस एक्सपेरिमेंट्स में आपको ये बताना है कि कितने सैंपल स्पेस है और कौन से है. सो दैट इज कितने एनएस और कौन से हैं, तो वो आपको हर एक डिटेल देनी है कि कितने सैंपल स्पेस है. एंड देन also you have to write the events A, B, C in the set form. You know already in the 9th standard you have done your chapter set. तो हमें set में जैसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते थे वैसे हमें सारे एलिमेंट्स इसमें कर्ली ब्रैकेट में लिखने हैं. ये है एक्सपेरिमेंट और ये है 3 इवेंट. दिस इज योर क्वेश्चन. सो यहां पे also write events A, B, C in the set form and write NA, NB, NC. इसका मतलब आपको ये जो इवेंट्स दी गई है उस इवेंट्स के सारे पॉइंट्स लिखने, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं. जो सैंपल स्पेस में जैसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे वैसे ही यहाँ पे भी हमें कर्ली ब्रैकेट में लिखने हैं. एंड देन वी हैव टू से देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स इन इवेंट ए, इवेंट बी एंड इवेंट सी. So let's start with the sum. One die is rolled. One die is rolled. All of you know that there are 6 sides of each die. जब आप एक सिंगल डाई रोल कर रहे हो इसका मतलब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, what are the possible outcomes that you have to mention here. So यहाँ पे मैं S is equal to लिख के विदिन अ कर्ली ब्रैकेट आई विल राइट ऑल दी एलिमेंट्स. तो जहां पे मैं एक सिंगल डाई जब रोल करता हूं तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो 1 देन 2 3 4 5 एंड 6. सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स एंड ns इज इक्वल टू 6. तो यहां पे हमने पहले तो ये बताया कि कितने सैंपल स्पेस है और कितने नंबर्स में आएगा. सो कौन से यहाँ पे सैंपल स्पेस है, तो 1 2 3 4 5 6 और कितने हैं, तो दैट इज ns इज इक्वल टू 6. नाउ वी हैव टू गो फॉर इवेंट A. इन दिस ओनली वन डाई इज रोल्ड एंड इवेंट A इज व्हाट, इवन नंबर ऑन द अपर फेस. हियर वी हैव टू राइट ऑल द इवन नंबर. इवन नंबर्स कौन से होते हैं, तो जैसे 0 2 4 6 8 10 12, these are all even numbers. तो यहां पे हमें इस 1 2 3 4 5 6 में से हमें बताना है कि कौन से इवन नंबर्स है. सो हियर वी आर गेटिंग द फर्स्ट इवन नंबर 2 4 6. तो यहां पे हमें इन सारे इवेंट्स के जो फर्स्ट इवेंट है हमें उसके एलिमेंट्स लिखने हैं. तो 2 4 6. Why this? Because these are the even number in this event. And NA is equal to 3. So as there are 3 elements. Now event B. Odd number on the upper face. Odd number. So odd number कौन से होते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13. These are all odd numbers. लेकिन हमें सिर्फ इतने में से ही बताने हैं क्योंकि हमारे पास मेन एक्सपेरिमेंट है 1 डाई रोल्ड. तो हमें इसी में से बताना है कि कितने ऑड नंबर्स है एंड वी हैव टू राइट इट इन योर इवेंट बी. तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 3 5. Therefore NB is equal to 3. Now event C. प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस. अब हमें यह बताना है कि प्राइम नंबर, जब भी मैं कोई एक डाई रोल करूं तो प्राइम नंबर आने, हमें ये प्राइम नंबर कौन से हैं ये हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू राइट हियर इन इवेंट सी. तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर,
2 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या? तो जो नंबर 1 से डिवाइड होता हो और उस नंबर से भी डिवाइड होता हो, जैसे नंबर 2 एग्जांपल के लिए हम लोग ले, तो 2 इज डिविजिबल बाय 1 एज वेल एज बाय 2, मतलब 2 1 से तो डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है, इसका मतलब 2 इज अ प्राइम नंबर। 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 5 is a prime number. Remember, 7 is also a prime number, but 9 is not a prime number because 9 is divisible by 1. It is divisible by 9, but it is also divisible by 3. मतलब और कोई अदर नंबर से वो डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो खुद नंबर एक होना चाहिए। सो जैसे हमने एग्जांपल में देखा 2, तो 2 is divisible by 1 and 2 only, पर इसके अलावा और कोई नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो ये क्या है? प्राइम नंबर। So यहाँ पे 2, 3, 5, these are the prime numbers and we have to write within these 6 numbers only. तो यहाँ पे 2, 3, 5 and NC is equal to 3. So ये हुआ मेरा फर्स्ट सम। मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया है कि हमें इवेंट्स बतानी थी। पहले मेन द एक्सपेरिमेंट क्या था? तो 1 डाई इज रोल्ड। फिर हमें ये बताना था इवेंट ए में कि इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवन नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ अ डाई। तो ये हुआ जहां पे हम लोग रोल करने के बाद जो भी अपर फेस होगा वो हमें बताना था। उसमें हमें ये बताना था कि इवन नंबर ऑन द अपर फेस। तो इसमें से इवन नंबर कौन से? तो 2, 4, 6 and number of elements in event A is 3 because there are 3 elements. Then event B, odd number on the upper face, so odd numbers are 1, 3 and 5, so here NB is equal to 3. Then event C is a prime number on the upper face. Prime numbers, 1 is not a prime number, so 2, 3, 5 are the prime numbers, therefore NC is equal to 3. Here we got all the elements, okay, of this event A, B, C and the number of elements. Okay, now we are moving towards the second sum. 2 dice are rolled simultaneously. 2 dice are rolled simultaneously. हमें तो पहले ये बताना होगा कि अगर हम 2 डाइस simultaneously रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा? The sample space सैंपल स्पेसेस, जैसे हम 2 डाइस देते हैं तो इन 2 डाइस में हमें 1 के साथ 1 हो सकता है अपर फेस पे, फिर 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 5, 6, देन फिर फर्स्ट डाई पे हम लोग एज्यूम करेंगे 2, फिर 2 के साथ सेकंड डाई पे आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. Likewise we have to write all the elements. Here I am writing all the elements 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Now 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Then 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Now 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 and 6, 6. Here you complete your curly bracket and now you can see that there are
6 elements in the first row and likewise there are 6 rows. तो यहाँ पे हमारा ns क्या हुआ 36. So ns is equal to 36. तो ये हमें मिला टोटल सैंपल स्पेस और हमारे टोटल एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a sample space is 36. Now we have to go for the first event. ये आपके क्वेश्चन में सारे इवेंट्स दिए हुए हैं. The sum of the digits on the upper face is a multiple of 6. अब जहां पे आपको multiple of 6 बोला जाता है तो हमें 6 का टेबल बोलना है. जैसे 6 और 6 1 जा 6 हुआ, फिर 6 2 जा 12. तो यहां पे हमें ये बताना है सम मीन्स एडिशन, मतलब प्लस करके द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6. सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड मल्टीपल ऑफ 6. सो यहां पे हमें ये देखना है कि 6 नंबर्स का टोटल आने वाले कौन से इसमें एलिमेंट्स है. तो हियर यू आर गेटिंग दिस एलिमेंट्स वेरिंग द टोटल इज 6 and it's a multiple of 6. तो multiple of 6 मतलब 6 and 12. So one more element is here. This is here 12. So यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि टोटल कैसे आ रहा है. तो 1 plus 1 2. ये मैं यहाँ पे आपको 2 का टोटल मिल रहा है. फिर 1 plus 2 3 and 2 plus 1 3. मतलब ये रेंज आपको दे रही है 3 का टोटल, देन 4 का टोटल, फिर 5 का टोटल मिलेगा. जैसे आप चेक कर सकते हो 1 plus 4 5, 2 plus 3 5, 3 plus 2 5, 4 plus 1 5. And now this is the range of 6. 1 5 2 4 3 3 4 2 and 5 1. But here we want a multiple of 6, मतलब 6 and 6 का टेबल. तो आगे कौन सा नंबर होगा 6 2 जा 12. तो 12 का टोटल देने वाला कहां पे है. तो यहां पे हुआ फिर 7, देन दिस इज 2 plus 6 8. ये पूरा रेंज हुआ 8 का, ये 9 का हुआ, ये 10 हुआ, ये 11 और ये 12. So this is the range of 6 and 12. These elements are here. We have to write for event A. So I will write all the elements. First I will write 1 5, then 2 4, then 3 3, 4 2, 5 1, and this one more 6 6. Here you can understand there are how many elements? 1 2 3 4 5 and 6. So Na is equal to 6. Now event B. The sum of the digits on the upper face is minimum 10. Minimum 10 मतलब जो अपर फेस पे जब 2 डाइस रोल करेंगे तो उसका जो टोटल है वो कम से कम 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए. इसका मतलब 10 11 और 12. रिमेंबर जब आप 2 डाइस रोल करते हो तो लोएस्ट टोटल है 1 plus 1 2 और हाईएस्ट टोटल है 6 plus 6 12. तो यहां पे आपको लोएस्ट टोटल 2 मिलता है, हाईएस्ट टोटल 12 मिलता है और हमें यहां पे बताया गया है मिनिमम 10. सो मिनिमम 10 मींस 10 11 एंड 12. इसका मतलब ये रेंज है 10 का, ये है 11 का और ये हुआ 12. सो मिनिमम 10. सो इट मींस 10 11 12. तो यहां पे हमें कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं 4 6 5 5 एंड 6 4. अगर आप इनका टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा 4 plus 6 10, 5 plus 5 10, 6 plus 4 10. Here 11, 5 plus 6 11, 6 plus 5 11 and 6 plus 6 12. So here we have to write all the elements. The sum of the digits on the upper face is minimum 10. So I will write this first 4 6, then 5 5, 6 4, 5 6, 6 5, 6 6. So the total is 1 2 3 4 5 6. Here
द एलिमेंट्स इन इवेंट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी इज 6। मतलब हमें ये बताना था कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। तो जो हम दो डाइस साइमल्टेनियसली रोल कर रहे हैं, तो ऊपर जो अपर फेस है, अपर फेस का टोटल मिनिमम 10 होना चाहिए, मतलब 10, 11, 12। सो यहां पे हमें पूरी रेंज 10 की मिलती है, फिर 11 और फिर 12। एंड नाउ यू कैन सी द सेम डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस। अब जब सेम डिजिट्स की बात है, यू कैन नोट डाउन हियर, दीज आर द सेम डिजिट्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6. These are the same digits which you can notice here. तो यहां पे same digits means 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. So I will write here in this 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. So there are totally 1 2 3 4 5 6 elements. So here NC is equal to 6. मतलब हमें इस थर्ड इवेंट सी में हमें ये बताना था कि ऐसे कितने एलिमेंट्स है जहां पे दोनों भी डाइस पे सेम नंबर आते हो। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. So there are totally 6 elements and NC is equal to 6. Remember, this is I have shown for your understanding purpose. No need to do all that working. This is for your knowledge. So हमें सिर्फ इस तरह से पूरे all 36 elements लिखने हैं और इसी तरह से शो करना है। But please don't show all this line. ये सारे लाइंस नहीं शो करने हैं, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। और जरा मैं बेसिक और बताना चाहूंगा। सो ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो लोएस्ट टोटल है वो 2 है, बिकॉज 1 + 1 2, और हाईएस्ट टोटल है वो 6 + 6 12। तो अगर आप रेंज देखना चाहोगे तो ये 1 + 1 2, बाद में 3, बाद में 4 5, ये 6 का रेंज है, ये 7 का रेंज, 8 का रेंज, 9 का रेंज, 10 का रेंज, 11 का रेंज और ये 12 का रेंज। और अगर आप इस तरह से इसे देखोगे तो यहाँ पे सारे सेम एलिमेंट्स मिलेंगे। सो हमने एक एक करके सारे एलिमेंट्स को और सारे इवेंट्स को समझ लिया। हियर नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम। Here we are solving now the third sum. 3 coins are tossed simultaneously. हमें 3 coins simultaneously मतलब एक साथ हमें टॉस करना है, and we have to find out the elements for these 3 events. This is the complete question given to you. Event A में आपको दिया है to get at least 2 heads. To get at least 2 heads मतलब कम से कम 2 heads आने चाहिए। इवेंट बी में आपको बताया गया है टू गेट नो हेड, एंड इवेंट सी में आपको बताया गया है टू गेट हेड ऑन दी सेकेंड कॉइन। यहां पे हमें पहले तो इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के सारे सैंपल स्पेस निकाल के हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। जब आप 3 कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस करते हो तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा। हियर आई एम रिपीटिंग। सो हियर व्हेन आई एम थ्रोइंग दिस 3 कॉइन्स, आई विल अज्यूम दैट कि तीनों में पहले हेड आया, बाद में हेड, हेड और टेल, फिर हेड, टेल, हेड और फिर टेल, हेड, हेड। तो यहां पे आपको पहले हमने एज्यूम किया कि HHH, फिर HHT, फिर HTH और फिर THH। यहां पे हमें एक जो पहले हमने यहां पे T यूज किया, फिर इसे यहां पे मूवमेंट दिया, फिर यहां पे मूवमेंट दिया, एंड दिस वे वी कैन रिमेंबर। सो यहां पे तो हमें मिले ये 4 पॉसिबिलिटीज, और इसमें से हमें जब और पॉसिबिलिटीज चाहिए तो सिंपल है, जहां पे H है वहां पे T कन्वर्ट कर दो, और जहां पे T है
वहां पे h, तो यहां पे मैंने पहला t इसे कन्वर्ट किया h और बाकी सारे h थे उसे हमने t कर दिया. Then here I will say t h t, then again h t t. So here also I am getting the same diagram, जैसे यहाँ पे सारे h h h और यहाँ पे t t t. Here we are getting all these elements. हम इस तरह से इसे लिखने वाले हैं और ये सारे एलिमेंट्स हमें इस सैंपल स्पेस में लिखने हैं. द सैंपल स्पेस S in a curly bracket, S is equal to triple H, then HHT, HTH, THH, then HTT, THT, TTH, and TTT. So there are total 8 possibilities which, when we throw 3 coins, that is we are tossing the 3 coins simultaneously. तो यहाँ पे NS क्या हमें मिला 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये इजी वे कैसे हमें याद रखना है. Now we are going for the first event, that is your event A, to get at least 2 heads. At least 2 heads means 3 will also work. कम से कम 2 बोला है तो 3 भी चलेगा. मतलब ये सारे मेरे एलिमेंट्स होंगे क्योंकि यहाँ पे 3 हेड्स है, यहाँ पे 2 हेड्स है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है. बाकी सब में आप नोट करोगे तो यहाँ पे 1 हेड, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी 1 हेड है और यहाँ पे हेड्स है ही नहीं. तो इसका मतलब एटलीस्ट 2 हेड्स में हमें ये 4 एलिमेंट्स लिखने हैं. हियर वी आर गेटिंग द इवेंट ए एज HHH, HHT, then HTH and THH. Always remember order आगे पीछे हुआ उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सारे के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए. So here Na is equal to 4. And now event B, to get no head. जब नो हेड की बात कही है मतलब एक भी हेड आना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है और वो है सारे के सारे टेल. हियर आई विल राइट द एलिमेंट फॉर इवेंट बी इज टी टी टी. टू गेट नो हेड मीन्स ऑल टेल्स. सो हियर NB is equal to 1. Now we are going towards the event C to get head on the second coin. To get head on the second coin. Here, this is the second one head. Here also and here also, and this one more. Rest of all are T. तो जहां पे आपको second coin पे head आता हो वही elements लेने हैं. तो यहां पे हमें मिल रहा है पहला C is equal to HHH. Then second HHT, then I will not take this because here there is a T on the second coin. I will take this THH. Here second coin is T. Here I will take this THT because second coin is H. Then here T and here is also T. So I will take only these 4. Here you can notice कि second coin पे आप देख रहे हो H है, बाकी कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ सेकंड कॉइन पे हेड आना चाहिए, बस वही देखना है. सो HHH, here you can see the second coin is H. HHT, here also you can see the second coin is H. THH, here also second coin is H. THT, here also the second coin is H. So NC is equal to 4. Here we have completed your sum number 3. Now we are moving towards the question number 4. 2-digit numbers are formed using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition of the digits. जब हमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 से 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है और वो भी
विदाउट रिपीटिशन। रिमेंबर, जब 0 से कोई अगर डिजिट स्टार्ट होता हो तो उसे सिंगल डिजिट एज्यूम किया जाता है, जैसे 01 वी विल एज्यूम 1 ओनली एंड दिस इज अ सिंगल डिजिट। सो यहां पे हमें जो स्टार्ट करना है वो हम किस तरह से सारे डिजिट से हम अपने 2 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे। सो मैं यहां पे 0 से स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 0 जब भी हम फर्स्ट टर्म लेंगे तो वो बन जाता है सिंगल डिजिट नंबर। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1। Here the numbers are 1, 0, then 1 1 I will not take. Why? Because this is a repetition of digits and which is not allowed here. Without repetition बोला है, तो मैं क्या करूंगा 1 0, then 1 2. So 1 2, 1 3, 1 4, 1 5. Then I will take 2 0, 2 0, then 2 1. 2 2 I will not take because it is a repetition of digits. तो मैं क्या लूंगा 2 3, मतलब पहले मैंने लिया 2 0, फिर 2 1, फिर 2 3 लूंगा, 2 2 नहीं लूंगा मैं because this is a repetition of digits. Then 2 3 के बाद है 2 4 and then 2 5. Now I will move towards the 3 0, then 3 1, 3 2. I will not take 3 3 because this is repetition. I will take 3 4 and 3 5. Now I will start with 4 4 0, 4 1, 4 2, 4 3. I will not take 4 4. I will take 4 5 because 4 4 हम ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें रिपीटिशन होगा डिजिट्स का 4 4. Then I will take 5 0, 5 0, 5 1, 5 2, then 5 3 and 5 4. I will not take 5 5. मतलब 0 1 2 3 4 5 से इतने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं, जैसे 1 0 मतलब 10, then 1 1 is not allowed, so 1 2, 1 3, 1 4, 1 5. हम एक एक पॉसिबिलिटीज आगे बढ़ाते जाएंगे। हमने 0 से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि 0 इज ओके, अगर हम लेंगे भी तो उससे 1 डिजिट नंबर फॉर्म होगा। सो 0 1 इज इटसेल्फ अ 1 and 1 is a single digit number which is not allowed here. They told us 2 digit numbers are formed, तो हमें 2 डिजिट का नंबर चाहिए, इसलिए हमने क्या किया 1 0, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, और हमने 1 1 नहीं लिया क्योंकि वो रिपीटिशन हो रहा है। So 1 0, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5. Then 2 0, 2 1, 2 3, 2 4, 2 5. 3 0, 3 1, 3 2, 3 4, 3 5. 4 0, 4 1, 4 2, 4 3, 4 5. And 5 0, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4. Now I will write all this number here. The sample space S is equal to 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 53 and 54. Here I will complete the curly bracket. So you can notice here 1 2 3 4 5 and there are 5 rows, so 5 5s are 25. Here ns is equal to 25. So हमें यहाँ पे ns क्या मिला 25. So सारे नंबर्स हमें मिल चुके हैं जो कि 0 1 2 3 4 5 से बने हैं और 2 डिजिट के नंबर हैं और विदाउट रिपीटिशन. Now the event A, the number formed is even. So please remember, जहां पे आपके यूनिट्स प्लेस पे 0 2 4 6 8 होगा,
ये सारे नंबर्स इवन होंगे। सो आई विल राइट ऑल दी नंबर्स विच आर इवन। सो मैं कौन से नंबर्स यहाँ पे लिखूंगा? जो सारे नंबर्स मुझे यूनिट्स प्लेस पे 0 2 4 6 8 नंबर फॉर्म करके देता हो। तो यहाँ पे अपने कौन से नंबर्स आएंगे ये हम लोग अभी सैंपल स्पेस से चेक करेंगे। सो द सैंपल स्पेस एक एक करके हम लोग लेंगे। 1 0 इट्स अ इवन नंबर, आई विल टेक 1 0, 1 2, 1 3 आई विल नॉट टेक, 1 4 ये इवन नंबर है। जहां पे 0 2 4 6 8 यूनिट्स प्लेस पे आता हो वो सारे इवन नंबर है। 15 आई वॉन्ट टेक, 20 21 नहीं लूंगा, 23 नहीं लूंगा, 24 25 नहीं लूंगा, 30 देन 31 नहीं लूंगा, 32 34 I will not take, 35 then 40 then 41 I will not take, 42 43 नहीं लूंगा, 45 नहीं लूंगा, 50 then 51 I will not take, 52 ये इवन नंबर है। then 53 नहीं लूंगा लेकिन 54 ले सकते हैं, ये हमारा इवन नंबर है। So we have to say there are how many numbers? All which are even numbers from these digits. So यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Once again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So NA is equal to 13. Now the event B. The number formed is divisible by 3. Here number formed is divisible by 3 मतलब आपको 3 के टेबल से सारे नंबर्स लेने हैं। सो यहाँ पे 3 के टेबल में 10 तो नहीं आएगा बट 12 will come, then 13 3 के टेबल में नहीं आता है, 14 नहीं आता है बट 15 will come, then 21 3 7s are 21 ये सारे नंबर्स 3 के टेबल के हैं। जो डिविजिबल बाय 3 हमें बोला है तो आप सारे मल्टीपल ऑफ 3 ले सकते हो, मतलब 3 के टेबल्स में आने वाले सारे नंबर्स। इवन वो अगर 3 10 30 के भी आगे होंगे तो भी हम लोग 3 3 ऐड करते हुए लेके जाएंगे। जैसे 30 के बाद आएगा 33 36 39 लाइकवाइज। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 12 15 21 देन 24 देन 30 3 के टेबल में, देन 42 will come in your table of 3, 45 then 51 and 54. These are all the numbers which comes in the table of 3. Okay, so 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 7s are 21, 3 8s are 24, then 3 10s are 30, 3 14s are 42. बीच वाले नंबर नहीं है तो हमने नहीं लिए बिकॉज यहाँ पे हमें 33 36 नहीं दिख रहा है, सो वी हैवंट टेकन। 27 भी नहीं था, हमने नहीं लिया। जो नंबर्स इसमें से पॉसिबल हो, बनते हो और वो 3 से डिवाइड होते हो वही नंबर्स लेने हैं। सो 30 देन 42 45 51 and 54. All of you know the test of divisibility also. अगर sum of the digits is divisible by 3 then the whole number is divisible by 3. मतलब 1 plus 2 अगर 3 होता है और 3 अगर 3 से डिवाइड होता है तो 12 is divisible by 3. So यहाँ पे test of divisibility for 3 also you can apply. Here NB is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Here we are getting the NB as 9. Now event C. The number formed is greater than 50. Greater than 50 मतलब 50 से बड़ा, तो ये तो नहीं आएगा। 51, 52, 53 and 54. Here I will write 51, 52, 53 and 54. Therefore NC is equal to 4. हमें ऐसे 4 नंबर मिल रहे हैं जो 50 से बड़े हैं। So 51, 52, 53 and 54. We are getting 4 these number which are greater than 50. Greater than 50 मतलब 50 हमें कंसीडर नहीं करना है। We have to consider above 50 but from this sample space only.
तो 51, 52, 53 and 54 and your NC is 4. So here we have completed your fourth sum. Now we will move towards the next sum. Now we are solving the question number 5. From 3 men and 2 women, environment committee of 2 persons is to be formed. हमें 3 आदमी और 2 औरतों से एक एनवायरमेंट कमिटी फॉर्म करनी है, जो कि उसमें कितने पर्सन्स होने चाहिए? ओनली 2. सो हियर लेट अज्यूम दैट देयर आर 3 men M1, M2, M3 and 2 women are W1, W2. Here the sample space is let's check if there are 3 men. So हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे M1, M2, M3 and there are 2 women. So I will take W1 and W2. हमें इनमें से 2 की कमिटी बनानी है, तो पहले हम सारे मैन टू मैन लेते हैं, मतलब यहाँ पे ओनली मैन वी आर कंसिडरिंग. सो M1, M2, then I will take M1, M3, then I will take M2, M3. Now I will take only woman, so W1 and W2. Now I will take 1 woman and 1 man. So here M1, W1, M1, W2. मैंने M1 के साथ W1 और M1 के साथ W2 ये पॉसिबिलिटीज ले ली. अब मैं M2 और W1 फिर M2 and W2, दिस इज अवर सेकेंड पॉसिबिलिटीज, इसके साथ M2 के साथ, देन M3 W1 and M3 W2. So these are my possibilities. अगर ध्यान से देखोगे तो between the man there are 3 combinations and between the woman only 1 combination, and 1 man 1 woman there are 6 combinations. Okay, so there are 6 possibilities of committee to be formed. So यहाँ पे हमें NS कितना मिला? 10. Here once again I want to explain. पहले हमने मैन के बीच में कमिटी फॉर्म करने की कोशिश की. So जैसे M1 M2, M1 M3 and then M2 M3. फिर हमने ओनली वुमेन के बीच कमिटी फॉर्म करने की कोशिश की. So only W1, W2. Why we are taking 2? Because they tell us to form a committee of 2. Then हमने 1 man 1 woman. So M1 W1, M1 W2. Then M2 W1, M2 W2. And M3 W1, M3 W2. So there are 6 possibilities in 1 man and 1 woman. 3 possibilities for only man and 1 possibility for only woman. So total we are getting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So your NS is equal to 10. Now the next one, event A. There must be at least 1 woman member. There must be at least 1 woman member. इसका मतलब हुआ कि एक या तो एक से ज्यादा अगर वुमन होंगे तो चलेगा. इसका मतलब हमें यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे ओनली मैन आर देयर. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर W1 W2 because these are 2 women
और हमें बोला गया है एटलीस्ट वन वुमन, मतलब कम से कम एक, तो दो भी चलेंगे, इसलिए हमने ये पॉसिबिलिटी ले ली। देन हियर इन ऑल दिस कॉम्बिनेशंस, ओके, सो आप चेक कर सकते हो एटलीस्ट वन वुमन मेंबर इज देयर, सो आई विल टेक ऑल दिस M1W1, M1W2, M2W1, M2W2, then M3W1 and M3W2. So here we are getting total possibilities. So number of elements in event A is, here we are getting 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now event B, one man, one woman committee to be formed. तो अगर हम यहाँ पे all men are there, then these are all women. So we want only one man, one woman. So these are the 6 possibilities are there, which I have to write here. So I will write from here. मैं ये नहीं लूंगा because there are 2 women. So I want one man and one woman. So ये सारे वही possibilities थे जो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से हमने कंटिन्यू किया है। M1W1, M1W2, then M2W1, M2W2, then M3W1 and M3W2. So यहाँ पे आप चेक कर सकते हो M1W1, M1W2, मतलब फर्स्ट मैन, फर्स्ट वुमन, फर्स्ट मैन, सेकेंड वुमन, देन सेकेंड मैन, फर्स्ट वुमन, सेकेंड मैन, सेकेंड वुमन, देन थर्ड मैन, फर्स्ट वुमन, एंड थर्ड मैन, सेकेंड वुमन. So here we are getting NB is equal to 6. Now there should not be a woman member. यहाँ पे अगर हमें इवेंट C में बताया गया है कि there should not be a woman member, अगर woman member नहीं होने चाहिए तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो only man. So I will write for C all the possibilities, M1, M2, then M1, M3 and M2, M3. Total NC is equal to 3. यहां पे हमें पता चल रहा है कि 3 कॉम्बिनेशंस ऐसे बनेंगे जहां पे ओनली मैन आर देयर. अगर हमें ऐसा बताया जा रहा है कि देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर, अगर वुमन मेंबर नहीं है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ओनली मैन. सो प्लीज रिमेंबर, और ये सबसे इजीएस्ट वे है अगर आपको कोई भी कमिटी फॉर्म करनी हो, कोई भी, जैसे बॉयज और गर्ल्स हो या मैन और वुमन हो, और आपको कमिटी, मतलब यहाँ पे 5 पर्सन्स आर देयर, 3 मैन एंड 2 वुमन, बट कमिटी हमें करनी थी 2 की. तो इसका मतलब आपको इस तरह से जब आप चार्ट ड्रॉ कर लोगे और सारे कॉम्बिनेशंस चेक करो, पहले सारे मैन, फिर ओनली वुमन, और फिर 1 मैन 1 वुमन, इस तरह से जब आप कमिटी फॉर्म करने की कोशिश करोगे तो सारे पॉसिबिलिटीज आपको इजीली मिल जाएगी. सो यहाँ पे हमने 5th सम कंप्लीट हुआ. हमने जो 5th सम देखा ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके ऊपर फोकस करना और प्रैक्टिस करना है आपको कि ये कैसे कमिटी फॉर्म की जा सकती है. एंड नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 6, which is quite easy. 1 coin and 1 die are thrown simultaneously. Here the sample space is S is equal to, अगर एक कॉइन और एक डाई अगर हम थ्रो करते हैं तो कॉइन के ऊपर पॉसिबिलिटीज क्या है, तो एक H दैट इज योर हेड, और डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6, और कॉइन पे है हेड और टेल. तो इसका मतलब मैं पहले H1, H2, H3, H4, H5, H6, मतलब मैंने हेड के साथ सारे नंबर्स ले लिए 1 2 3 4 5 6. And now I will take along with tail 1, 2, then tail 3, that is T3, T4, T5, T6. There are 12 possible outcomes. So NS is equal to 12. Now we will go for the event A. To get head and an odd number, हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए
और ऑड नंबर चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज है, हेड के लिए h, लेकिन हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर। सो 1 विल कम, 2 इज एन इवन नंबर, आई विल नॉट टेक, देन आई विल टेक h 3, और फिर मैं h 5 लूंगा क्योंकि ये मेरे सारे ऑड नंबर है 1 3 5, और साथ में हेड चाहिए, इसका मतलब मैं टेल से एक भी नंबर लूंगा नहीं, बिकॉज मुझे कंडीशन क्या दी गई है, हेड एंड एन ऑड नंबर। सो h1 h3 h5 एंड देयरफॉर na is equal to 3. Now the event B, to get head or tail and an even number, हमें क्या चाहिए, either head or tail, और साथ में हमें क्या चाहिए, इवन नंबर। सो यहां पे हमारी जो पॉसिबल आउटकम्स है, हेड और टेल का यहां पे टेंशन नहीं है हमें, बट वी हैव टू टेक ऑल इवन नंबर। इट मींस h1 नहीं चलेगा, हमें h2 लेना होगा, फिर h4, फिर h6, एंड देन आई विल टेक t2, t4 एंड t6। therefore NB is equal to 6। सो यहां पे हमें पॉसिबल आउटकम्स फॉर इवेंट बी मिल रहे हैं h2, h4, h6। यहां पे हमने क्या देखा, हेड और टेल। सो हेड और टेल दोनों भी चलेगा, लेकिन क्या चलेगा, इवन नंबर के साथ। तो हमने लिया 2 4 6, हियर आल्सो 2 4 6। सो h2 h4 h6, t2 t4 t6, एंड द टोटल outcomes for event B are 6. Now event C, number on the upper face is greater than 7। यहां पे सिंगल डाई पे ज्यादा से ज्यादा नंबर हो सकते हैं 6, मतलब 1 2 3 4 5 6। So greater than 7, which is not at all possible. Here I will say there is no number on the upper face is greater than 7 and tail on the coin। मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 7 या 7 से ऊपर हो। ग्रेटर देन 7 बोला है तो 7 से ऊपर हो, जबकि अपने नंबर ही है मैक्सिमम 6 तक। और टेल से टेल यू आर गेटिंग, बट यू आर नॉट गेटिंग t7 और मोर देन t7। सो हियर ग्रेटर देन 7 बोला है, मतलब t7 से ऊपर होना चाहिए। तो t8 t9 यहाँ पे है ही नहीं, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। दैट्स व्हाई आई विल पुट इट हियर एम्प्टी सेट। ये हमने एम्प्टी सेट रखा है। वी आर जस्ट ड्रॉइंग एन curly bracket here, we are just drawing a curly bracket, and therefore NC is equal to 0। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो NC क्या होगा, 0। Here we got all the sums of exercise 5.3। यहां पे कुछ बातें खास ध्यान रखना, you repeat your sums again and again so you will come to know properly। Thank you।